मैं दिव्यांशी रमन, स्कूल कोड 09। पूस की रात थी। घनश्याम अपनी पत्नी सुमन के मन को भांपते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। यह सुनकर सुमन अपने पति से बोलती है, अब तो हमें अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप देनी चाहिए और बाकी का समय ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। घनश्याम सहमति से सर हिलाता है। रात खाते समय वह अपने परिवार के बीच एक फैसला सुनाता है। मैंने अपनी 11 एकड़ की ज़मीन तुम तीनों भाइयों में 3-3 एकड़ बांट दी है। बस उत्तर दिशा की 2 एकड़ ज़मीन मैंने अपने व तुम्हारी मम्मी के लिए रखी है। इतने में प्रणव टपाक से बोलता है, पिताजी वो तो बंजर ज़मीन है और अब आप उस ज़मीन का क्या करेंगे? नहीं नहीं, आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, आप हमारे साथ रहिएगा। हाँ हाँ पिताजी, आप हमारे साथ रहिएगा। यह सुनकर सुमन भावुक होकर कहती है, अब तो हमारे बुढ़ापे का सहारा तुम ही लोग हो, तुम ही लोग के सहारे तो जीना है हमें। उससे पहले तुम लोगों को एक परीक्षा देनी होगी। पहली फसल प्रवण के हिस्से आई। उसने बड़ी मेहनत से खेती की, परंतु बारिश पे निर्भर होने के कारण फसल अच्छी नहीं। पवन ने तो ट्यूबवेल, ट्रैक्टर एवं उन्नत बीजों का प्रयोग करके कठिन परिश्रम से कुछ सफलता हासिल कर ली और प्रियांश तो हर रोज अपने रेडियो में मगन रहता था, क्योंकि कृषि दर्शन उसका पसंदीदा कार्यक्रम था, जिसके कारण उसके मन में आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करने की जिज्ञासा पैदा हुई। एक दिन वह इन्हीं ख्यालों में कहीं खोया हुआ था कि उसको अपने भाई पवन की आवाज़ सुनाई पड़ी। हट, फुर फुर। शायद वो चिड़ियों को भगा रहा था। इसी से प्रियांश ने चिड़िया भगाने की एक बीप मशीन बना ली और वैज्ञानिकों के पास जाके पूछता है, मैं किस तरह नई तकनीक का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता हूँ। प्रशिक्षक बोलते हैं, पहले तो आप तकनीक के माध्यम से मिट्टी का परीक्षण करा लीजिए। मिट्टी सर्वेक्षण उपरांत उस जमीन पर कैश क्रॉप की फसल द्वारा प्रियांश ने एक ही समय पर 3 फसलों का लाभ उठा लिया। अत्याधुनिक तकनीक माइक्रो इरिगेशन का भी लाभ ले लिया। इतना ही नहीं, उसने बंजर जमीन के एक भाग में तालाब खोदकर मछली और केचुआ का पालन कर लिया, जिसके कारण उसके खेत को अच्छी खाद मिल गई। थ्रेशर मशीन के कारण तो उसकी खेती और आसान हो गई और इस बार तो खेत की फसल चौगुनी हो गई थी। उसके मन में खुशी की एक लहर दौड़ उठी। अब वो इस खुशी को अपने माता पिता के साथ साझा करना चाहता था। माता पिता जैसे ही लहलहाते खेत देखते हैं, अनायास उनके मुंह से निकलता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।